हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहंदी मैजिक। आज है हमारा डे 34 ऑफ 60 डेज मेहंदी कोर्स सीरीज। आज हम करेंगे ब्राइड ग्रूम को इकट्ठे सेटअप हम कैसे करेंगे। फ्रंट साइड ही ब्राइड बनाएंगे, फ्रंट साइड ही उसका ग्रूम बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है, बिकॉज इसके लिए आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तो पहले जाकर अपनी उन प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देखो, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप उन सबको सीखो। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं ये वाला। यहाँ मैं बना रही हूँ सबसे पहले ब्राइड का फेस, थोड़ा सा कर्व में, ठीक है। ये मैं आपको अच्छे से सिखा चुकी हूँ। देन इसकी बनाएंगे हम यहाँ पर ऐसे चिन, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर ये बनेगी इसकी चिन, इधर बनेगा इसका बोरला, जो भी मान टिक्का बोलते हो आप, ठीक है। ठीक है, ये बनी इसकी शीश पट्टी। अब एक लाइन यहाँ पर ऐसे छोटी सी, यहाँ से हल्का सा कर्व होते हुए इसका बनेगा हेड का पोर्शन। बन गया इतना। यहाँ हम देंगे बिल्कुल छोटे छोटे से ईयर्स, ज़्यादा बड़े बड़े ईयर्स नहीं देने, बिल्कुल छोटे छोटे से ही ईयर्स देने हैं। और इधर बनेगा इसका प्रॉपर झुमका, ठीक है। इस तरीके से ही यहाँ पर ठीक है, इस तरीके से ही सेम यहाँ पर भी इसका ये झुमका बना। अब बारी आती है इसके फेस की फीचर्स की। सेंटर में दो एक छोटी सी बिंदी, यहाँ आएगी इसकी आईब्रोज लाइक दिस। ये सब आपको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सिखाया था विद डूज एंड डोंट्स के साथ, तो फटाफट से उसको जाकर चेक करना, ठीक है। देन बनाएंगे इसकी आईज लाइक दिस, सेम आईज ही यहाँ पर लाइक दिस, ठीक है। अब इसकी नोज स्ट्रेट करते हुए ऐसे थोड़ा सा यहाँ से तिरछा, ठीक है। एक मिनट, नोक थोड़ी सी हमारी शूर्पणखा वाली बन गई, कोई बात नहीं, मेहंदी अब इसको कुछ कर भी नहीं सकते, बट प्रॉपर से ध्यान से आपने इसको बनाना है। अब बारी आती है इसके लिप्स की। बहुत ही प्यारे से क्यूट से स्माइल के साथ हमने लिप्स इसके ड्रॉ करने हैं, ठीक है। नोज़ जो है वो इसकी सेट कर लेंगे हम बाद में, जब थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी। अभी गीली में सेट करेंगे तो ये सारी ख़राब हो जाएगी। इस तरीके से हम इसकी नोज़ को भी सेट कर लेंगे, ठीक है। आ गया समझ में। अब बारी आती है इसकी फेस स्ट्रक्चर की। एक सी यहाँ से यूँ और एक कर्व यहाँ से यूँ, ठीक है, लाइक दिस। इसका सेट बनेगा। सेट हमेशा कर्व के अंदर आएगा, ठीक है। सेट बनाने से पहले, बिकॉज सेट क्या बनता है, थोड़ा सा ब्रॉड बनता है, तो हम इसके शोल्डर्स को बनाएंगे। इसके शोल्डर्स बनेंगे स्लैंट के अंदर लाइक दिस, सेम ऐसे ही स्लैंट के अंदर लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये हमने इसका पूरा का पूरा ब्राइडल ज्वेलरी का बनाया है। यहाँ पर इसके हेयर डू को शेड कर दो। पूरा प्रॉपर ब्लैक करना चाहो प्रॉपर ब्लैक भी कर सकते हो, शेडिंग करना चाहो यहाँ पर लाइट टू डार्क वाली शेडिंग भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। आगे समझ में। अब आते हैं इसके ब्लाउज के ऊपर। जहाँ पर इसका सेट खत्म हो रहा है वहीं से ही सबसे पहले फिगर मेहंदी के अंदर आपने एक चीज़ ध्यान देनी है कि प्रॉपर लाइनिंग ना बनाते हुए उसको पहले डॉटेड में लेकर आओ, ताकि जो आपकी फिगर है वो जल्दी से खराब, मतलब खराब उसकी शेप ना बने। तो यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, एक डॉटेड लाइन लेते हुए ये मैंने यहाँ पर ऐसे शेप बनाई, ठीक है। ये मेरे ब्लाउज के गले की शेप बनी है। इतना बनाने के बाद यहाँ हम बनाएंगे इसकी बाजू, ठीक है। यहाँ पर इसकी ये बाजू बनेगी। सेम बाजू ही यहाँ से हल्का सा कर्व करते हुए तिरछी लाइन इस तरफ जाएगी और ये इस तरफ जाएगी, ठीक है, लाइक दिस।
यहाँ से हल्का सा कर्व और यहाँ से भी ऐसे डॉटेड के अंदर जब आप इसको बनाओगे तो ये बहुत ही अच्छी लुक लेकर आएगी। ठीक है, मतलब फिगर जो आपकी वो जल्दी से ख़राब नहीं बनेगी। अब इतना बनाने के बाद यहाँ से जो ब्लाउज़ की शेप आएगी वो कैसे आएगी, थोड़ी सी तिरछी, और यहाँ से जो शेप आएगी वो कैसी आएगी, थोड़ी सी कर्व में। समझ में आ रही है आपको? एंड यहाँ से इसको यूँ ज्वाइन कर दो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बनाओ इसकी ऐसे कमर, थोड़ी सी कर्व के अंदर ही कमर बनेगी इसकी। सेम ऐसे ही यहाँ पर कर्व में कमर। ठीक है, अब बनते हैं इसके हाथ। अब इसके हाथ कैसे बनेंगे वो देखना। ठीक है, अब इतना मैंने डॉटेड बना लिया ना, मुझे ये फिगर मेरी बिल्कुल सही लग रही है कि हाँ कुछ हद तक मेरी जो फिगर जा रही है वो बिल्कुल सही जा रही है, तो मैं इसको बाद में लाइनिंग भी कर सकती हूँ। लेकिन जब आप स्टार्टिंग करो तो इसको हमेशा डॉटेड के साथ या बहुत ही हल्की लाइन के साथ ही बनाओ। ठीक है, अब आते हैं हम इसके हाथों पर। हाथों पर डलेगी यहाँ पर ऐसे चूड़ियाँ। ठीक है, इतने हाथों पर डलेगी चूड़ियाँ। अब इसके हाथ कैसे बनेंगे, एक छोटी सी लाइन यहाँ पर, और यहाँ से स्टार्ट होते हुए ये आपका कर्व जाएगा। ठीक है, लाइक दिस, ऐसे करते हुए हम इसके हाथ बनाएंगे। बन गए हाथ इसके प्रॉपर। अब इसका दूसरा हैंड। अब यहाँ देखना, जहाँ पर इसकी एक कमर है ना, यहाँ तक इसके ब्लाउज को ले आओ एक बार। ठीक है, यहाँ तक इसके ब्लाउज़ को ले आओ। अब इतना पोर्शन हम इसका छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे, यहाँ पर हम सेटअप करेंगे हमारे ग्रूम का हैंड, इस वजह से हम इतना पोर्शन ब्राइड का छोड़ देंगे। ध्यान देना है, जहाँ पर इसके ब्लाउज़ का ये जो ब्रेस्ट एरिया है इसका, यहाँ पर हम ग्रूम का हैंड लेकर आएंगे। ठीक है, इतने हाथों में। अब यहाँ पर फिर से चूड़ियाँ डलेगी। ठीक है, और ये हाथ अभी थोड़ा सा और आगे जाएगा, यहाँ पर भी चूड़ियाँ। अब ये हाथ हम कैसे सेट करेंगे, सिर्फ ऐसे। ठीक है, और इस हाथ को यूँ, इतना ही हमने जस्ट इस हैंड को सेट करना है। ये वाला पोर्शन समझ में आ गया आपको किस तरीके से बनाया है। अब हम इसका लहंगा बनाएंगे, लाइक ऐसे। डॉटेड में ही चलने दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इससे आपको क्या आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हमारी कौन सी फिगर कहाँ जाएगी। कर्व में नीचे इसका लहंगा। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया। पूरी प्रॉपर बड़ी फिगर ही मैं आपको सिखा रही हूँ। इसको मिनिएचर कैसे करना है वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। जब आपको बड़ी बनाने की आदत हो जाएगी तो अपने आप आपकी जो मिनिएचर फिगर्स है वो भी बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल हमेशा बड़ी से ही स्टार्ट करो ताकि आपको स्टेप्स याद हो जाए। ठीक है, मिनिएचर तो आप प्रैक्टिस के साथ अपने आप बना ही लोगे। इतना समझ में आ गया। अब मैं इसका क्या करूँगी, यहाँ पर मैं इसको करूँगी बोल्डिंग, बट जब हमारा पूरा प्रॉपर डिज़ाइन बन जाएगा तब हम इसको बोल्डिंग कर देंगे। ठीक है, ये बन गई हमारी ब्राइड। ब्राइड का दुपट्टा भी आएगा। दुपट्टा कहाँ तक आएगा, इतना ये कर्व लो। और अब इसका दुपट्टा देखना कहाँ से जाएगा, इस तरीके से डॉटेड करते हुए इसके हाथ को टच होते हुए यहाँ पर सर पे हमने दुपट्टा रखना है। ठीक है, और यहाँ से भी ऐसे सर से अटैच होते हुए यहाँ पर इसका दुपट्टा आएगा। ठीक है, इतना ये होगी हमारी प्रॉपर ब्राइड रेडी। अब बारी आती है ग्रूम की। ग्रूम की जो हाइट होगी वो क्या होगी, ब्राइड से थोड़ी सी बड़ी होगी। थोड़ा सा आप इसको इक्वल भी ले सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा सा बड़ा लेते हो तो उसकी जो लुक आती है वो और अच्छी से दिखेगी। सबसे पहले ग्रूम का फेस बनाते हैं। ठीक है, ग्रूम का फेस बस इतना ध्यान देना कि जहाँ पर ये ब्राइड का सर हो रहा है ना, वहाँ पर ग्रूम का फेस जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, जहाँ पर ब्राइड का सर खत्म हो रहा है, जो हेयर पोर्शन है वो खत्म हो रहा है, वहाँ पर ही हमारे ग्रूम का जो पूरा फेस है वो खत्म हो जाए। ठीक है, ये बना ग्रूम का फेस स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हम बनाना चाहे तो एक बीच में ब्रोच दे दो। ये पगड़ी मैंने आपको सिखाई थी पिछली वीडियो में भी, 2-3 बार हो चुकी है ये सेम पगड़ी। ठीक है, इस तरीके से ये इसकी पगड़ी रेडी होगी। अब बनेगी इसकी आईब्रोज। आईब्रोज का जो पोर्शन होता है वो ईयर से ऊपर होता है। ठीक है, यहाँ से ये आईब्रोज बनेगी ऐसे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बारी आती है इसके आईज की।
ठीक है। ये बनी इसकी नोज़, यहाँ पर यू, और ये आई इसकी स्माइल। बिना शेविंग के बना मतलब विदाउट बियर्ड बनाना चाहते हो तो आप इसको ऐसे विदाउट बियर्ड भी रख सकते हो। अगर आपने इसकी बियर्ड रखनी है तो बियर्ड कैसे सेट होगी वो देखो। वैसे तो दूल्हे बिना बियर्ड के अच्छे लगते नहीं हैं, तो बियर्ड ज़रूर देना ताकि आपके दूल्हे की जो लुक आए वो अच्छी आए। ठीक है, बिल्कुल हल्की हल्की सी शेडिंग देते हुए ही हमने इसका सेट करना है। बन गया ये प्रॉपर। इसकी पगड़ी को भी फिल कर दो। ठीक है, इतना पोर्शन बनने के बाद अब आते हैं हम इसकी शेरवानी वाले पोर्शन पे। अब इसकी देखना गर्दन कैसे बनेगी। यहाँ से हल्की सी कर्व, बिल्कुल थोड़ी सी, और यहाँ से हल्की सी कर्व। देन बनता है इसका कॉलर, यूँ। ठीक है, इस तरीके से। और आते हैं यहाँ पर इसके शोल्डर के ऊपर। देखो जितना बन सकता है सिर्फ उतना ही शोल्डर बनाना है। यहाँ से थोड़ा ज़्यादा बनेगा तो ये वाला पोर्शन हम लेकर आएंगे इतना। ठीक है, बहुत मोटा मोटा दूल्हा नहीं बनाना, पतला पतला सुंदर सा दूल्हा बनाएंगे हम। मन में ये सोच के बनाना खुद का दूल्हा बना रहे हो, जैसा दूल्हा चाहिए वैसा ही दूल्हा आपने यहाँ पर बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर बनेगी इसकी आर्म्स कैसे यू करते हुए। बहुत सारी फिगर्स के अंदर हम ये सब देख चुके हैं, आर्म्स कैसे बनाना है, ये कैसे बनाना है, तो ये चीज़ आपको अब अच्छे से समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, ये वाला जो बाजू का पार्ट होता है ये थोड़ा छोटा होता है और ये वाला थोड़ा सा बड़ा होता है। सॉरी। यहाँ से बनेगा इसका दुपट्टा लाइक दिस, इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथों से, जैसे आप बाउंड्रीज दे रहे हो इसी तरीके से ही हमने इसके दुपट्टे को भी बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा ग्रूम का दुपट्टा ब्राइड के ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ ही सेट कर रहे हैं इसको। अब ध्यान से देखना, जो ग्रूम का हाथ आना चाहिए, जो ये बाजू आनी चाहिए, वो इतनी आनी चाहिए कि वो बस्ट एरिया के उसके पास पास ही हो। जहाँ पर ब्राइड की बाजू है वहीं पर ही ग्रूम की बाजू ख़त्म होनी चाहिए। ये वाला जो एरिया है उसको ध्यान देना। ठीक है, यहाँ से ये बना इसका दुपट्टा कर्व करते हुए लाइक दिस। आ गया समझ में। अब हम बनाएंगे ग्रूम की बाजू, यहाँ से ये। ठीक है, हल्का सा यूँ करो। अब ग्रूम का हाथ कैसे सेट होगा इसको देखना। ठीक है, ग्रूम का हाथ कैसे सेट होगा, एक फिंगर यहाँ से ले जाकर ऐसे कर्व कर दो। ये प्रॉपर 1 2 3 4, ये प्रॉपर यहाँ गई स्ट्रेट लाइन, और यहाँ बनेगा इसका ऐसे उठा हुआ था प्रॉपर। ठीक है, यहाँ से हम इसकी फिंगर्स को 1 2 3 4, ये हम इसकी फिंगर्स को बना सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेट में जाएगा। आ गया समझ में किस तरीके से हमने इसके हाथ को सेट करना है। सॉरी। अब बारी आती है इसके शेरवानी की डेकोरेशन की। इसकी शेरवानी की डेकोरेशन कैसे होगी, सिर्फ इतना ही पोर्शन दिख रहा है ग्रूम का, कोई ज़्यादा उसका पोर्शन नहीं दिख रहा, तो जस्ट हमने क्या करना है, ठीक है, यहाँ हम चाहें तो इसका ऐसे बटन्स भी बना सकते हैं। हो गया। अब नीचे इसकी टांगे तो दिखाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, टांगे इसकी दिखेगी तो इसका जो दुपट्टे के नीचे वाला पार्ट होगा ना, यहाँ पर देखना ग्रूम की टांगे आएगी थोड़ा सा स्ट्रेट, एंड थोड़ी सी यहाँ से ऐसे चुन्नट करते हुए हम ग्रूम की लेग्स को शो करेंगे लाइक दिस। ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि ग्रूम पीछे खड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे से वो छोटा दिखेगा और ऊपर से वो बड़ा दिखेगा। यहाँ पर बनेगा इसका जुट्टा कैसे, स्ट्रेट लाइन, एंड देन यहाँ से कर्व कर दो। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ से ऐसे दिल की शेप बनाते हुए हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अभी प्रॉपर इसकी जब मैं बाउंड्रीज दूंगी तब आपको समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ हमने कहाँ पर और कैसे बनाई है। ठीक है,
कर दें इसकी बाउंड्री सेट। बाउंड्री सेट करने से पहले ही हम इसके लहंगे को बना लेते हैं, फिर बाद में एक ही बारी में फिनिशिंग लाइंस इसकी दे देंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता कि डॉटेड लाइन अच्छे से सारी कंफ्यूज हो रहे हो तो पहले बिल्कुल हल्की हल्की सी इसकी बाउंड्रीज दे दो, देन इसकी फिनिशिंग लाइन कर देगा। बट मेरे को क्या लग रहा है कि अगर हम पहले फिनिशिंग करते हैं तो वो लाइन्स फैलने का डर भी नहीं रहता, एंड जब बाद में हम इसको प्रॉपर फिनिशिंग लाइन देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से कवर होके आएगी। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी बाजू बना रही हूँ। बाजू के अंदर जस्ट नॉर्मल छोटे स्पाइरल की फिलिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी चूड़ी भी दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये इसका हैंड तो बनाए हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से ये बन गया। अब बारी आती है इसके ब्लाउज़ की। ब्लाउज़ के अंदर आप जैसा चाहो वैसा आप डिज़ाइन दे सकते हो। मैं नॉर्मली सर्कल बना के नेगेटिव फिलिंग कर रही हूँ। आ गया ब्लाउज़, हो गया ये हमारे कवर। अब बारी आती है नीचे लहंगे की। लहंगे को देखना हमने कैसे बनाना है, सिर्फ जहाँ पर ये हमारी बाउंड्री स्टार्ट है ना, यहीं से ही नीचे से हमने लाइंस लेनी है। प्रॉपर नीचे से ही हम लाइंस लेंगे कर्व में। से लाइंस बनाने के बाद अब अंदर वाले लहंगा जो है वो प्रॉपर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसका जो वर्क है वो बनाना चाहते हो। ये वाली लाइंस भी दे दो साथ साथ। ठीक है, इस तरीके से, और ये वाली भी इस तरीके। ठीक है, लाइक दिस। अब बारी आती है इसके ये बनाने के बाद यहाँ पर हम बनाएंगे एलिफेंट्स, बिल्कुल छोटे छोटे से। इतना इतना आपका बॉर्डर जो है वो इनफ है नीचे लहंगे के लिए। ठीक है, इतने पोर्शन के अंदर हम बनाएंगे एलिफेंट। देखो मी बेबी एलिफेंट्स। ठीक है, इस तरीके से अब हम इसके पूरे लहंगे को नेगेटिव फिलिंग करेंगे। नेगेटिव फिलिंग करने के बाद इसके लहंगे की जो लुक आएगी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लुक आएगी। नीचे वाले पोर्शन के अंदर मैं शेडिंग करूँगी ये वाले पोर्शन में, और यहाँ पर मैं पूरे में नेगेटिव फिलिंग करूँगी। ठीक है, इतना सारा नेगेटिव फिलिंग करने के बाद नीचे वाला जो पोर्शन बचा है यहाँ पर हम क्या करेंगे, हल्की हल्की सी शेडिंग करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन में। कैसे,
ठीक है। इस तरीके से हॉरिजॉन्टली हमने थोड़ा सा कर्व में क्या करनी है, शेडिंग करनी है। जस्ट लाइक दैट। अब इसको हम बाद में अच्छे से बोल्ड कर देंगे। ये हुआ हमारा ब्राइड का बॉडी पार्ट रेडी। ठीक है। अब बारी आती है हमारे ग्रूम की। ग्रूम की अगर आप शेरवानी चाहो तो प्रॉपर अच्छे से आप डिज़ाइन दे सकते हो, या फिर खाली इसके अंदर नेगेटिव फिलिंग करके भी आप काम चला सकते हो। ठीक है। अब इसकी बाजू को तो हमें वर्क करना पड़ेगा, बिल्कुल बारीक बारीक हम इसके अंदर बेसिक फिलिंग्स भरेंगे। ठीक है। और इसको फिनिशिंग लाइंस के साथ साथ ही हम दे देंगे। ठीक है। ये जो इसका दुपट्टा है, इसके दुपट्टे को भी अभी शेडिंग करके करेंगे। यहाँ पर इस दुपट्टे का बनेगा बॉर्डर और ऊपर जाएगी इसकी शेडिंग। शेडिंग कैसे जाएगी, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लाइक दिस। वेट अ मिनट। बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरीके से हमने शेडिंग करनी है। वर्टिकल शेडिंग होगी, हॉरिजॉन्टल शेडिंग यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अब शेडिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी एक तो फिनिशिंग लाइन तो देंगे देंगे, साथ में इसके अंदर हम इसकी प्लेट्स की लाइनिंग भी देंगे। ठीक है। इस तरीके से इसकी फिनिशिंग लाइन तो देनी देनी है, साथ में हमने क्या देनी है, इसकी ऐसे प्लेट्स की लाइंस भी देनी है, लाइक दिस। थोड़ा सा अगर बोल्ड करना चाहो तो इसको बोल्ड भी कर सकते हो, अगर नॉर्मल रखना चाहो आप इसको नॉर्मल भी रख सकते हो। नीचे वाला जो बॉर्डर बनेगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमने दिया इसका बॉर्डर। अब इसकी शेरवानी को भी हम करेंगे प्रॉपर बोल्ड। उसकी और इसके पजामे की, इसके पजामे के अंदर कैसी शेडिंग जाएगी, हॉरिजॉन्टल। ठीक है। ध्यान से देखो पजामे में मैंने कैसी शेडिंग करी है, हॉरिजॉन्टल शेडिंग। आप सर्कुलर मोशन में भी कर सकते हो, आप नॉर्मली स्टॉक शेडिंग मेथड से भी कर सकते हो। बाद में हमने क्या देनी है, इसको बोल लुक। ठीक है। इस तरीके से बन गया हमारा ग्रूम, बिल्कुल रेडी है ऑलमोस्ट।
ठीक है, इतना देखो हमारे ये ग्रूम जो है बिल्कुल ब्राइट का ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको भी अच्छे से बोल्ड कर दो ताकि और अच्छे लुक आए। ठीक है, इससे और भी ज़्यादा एनहांस होकर निकलेगा आपका ये जो पोर्शन है। ठीक है, अब बारी आती है ब्राइड के दुपट्टे की। ब्राइड के दुपट्टे के अंदर भी हम क्या करेंगे, इतना पोर्शन तो हम बॉर्डर्स में देंगे। ठीक है, इतना पोर्शन हम कहाँ जाए डालेंगे, इसका बॉर्डर्स में डालेंगे और बाकी सारे पोर्शन के अंदर हम अच्छे से शेडिंग करेंगे। मैं इधर नॉर्मली जिगजैग वाला चेक दे रही हूँ। अपर पोर्शन है उसकी, उसमें देखना मैं कैसे कर रही हूँ। अब एक टिप पे बस शेडिंग कर लेते हैं, फिर इसके अंदर मैं आपको एक टिप दूंगी, उसको ध्यान से समझना और सुनना। तरीके से शेडिंग देने के बाद अभी देखो पेज पर क्या होता है कि वो तुरंत ही शेडिंग जो है वो सूख जाती है। पेज पर इतना मैटर नहीं करता, लेकिन जब आप हाथ पर लगाओगे तो शेडिंग सूखने में टाइम लगता है। तो जब आपकी शेडिंग अच्छे से प्रॉपर ड्राई हो जाए फिर हमने इसके ऊपर इस तरीके से डिज़ाइंस बनाने हैं। लेकिन ये सिर्फ तब बनाने हैं जब हमारा हैंड पर अच्छे से हमारी जो शेडिंग है वो ड्राई हो जाए। ठीक है, इस तरीके से जब हर एक एलिमेंट अच्छे से ड्राई हो जाए फिर हमने ये डिज़ाइन दुपट्टे के ऊपर बनाना है। एंड देन तब ही हमने क्या करनी है, फिनिशिंग लाइंस भी देनी है प्रॉपर। बिकॉज शेडिंग करने से क्या हो जाता है कि हमारा जो शेप होती है ना वो बिगड़ जाती है काफ़ी सारी जगह से। तो हमने क्या करना है, प्रॉपर अच्छे से उसकी फिनिशिंग लाइन देनी है। ठीक है, लेकिन सिर्फ सूखने के बाद ही दी जाएगी। ये सूखने से पहले दोगे तो ये और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, सारा मैसअप हो जाएगा ये। तो अच्छे से जब ये ड्राई हो जाए तब आप इसको फिनिशिंग लाइन दे देना। ठीक है, अब देखो अब बहुत सारी जगह से मेरा जो ब्राइड की जो फिगर है वो ख़राब हुई है, तो मैं क्या करूँगी, पूरी की पूरी ब्राइड के ऊपर अच्छे से एक बारी फिनिशिंग लाइन दे दूँगी, हल्की वाली, ज़्यादा बोल्ड वाली नहीं देनी, बिल्कुल हल्की हल्की सी हमने फिनिशिंग लाइन यहाँ पर देनी है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको प्रॉपर कंप्लीट करेंगे। आया समझ में, ये बना हमारा प्रॉपर ब्राइड ग्रूम का फिगर। अगर आप चाहो तो यहाँ पर ये थोड़ा सा और ऊपर में ला सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको ये प्रॉपर। ये हुआ आज की हमारी क्लास कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे डोली वाला, जिसके अंदर डोली के अंदर ब्राइड बैठती है, जो बहुत ही बारीकी से बनाया जाता है, तो अच्छे से उसको समझना। नेक्स्ट क्लास के जल्दी से जल्दी ही मैं उसको अपलोड करने की ट्राई करूँगी।
थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। अगर आपको ये फिगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने रिव्यूज़ शेयर किया करो। आपके रिव्यूज़ पढ़ के मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं नेक्स्ट क्लास और भी अच्छे से भी अच्छी लाने की ट्राई करती हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ अपना रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करना कमेंट में। कोई भी डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए।